कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट और इसी के साथ साथ कैश रिजर्व रेशियो में बहुत बड़े चेंजेस किए हैं और इसी की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है और शेयर मार्केट में काफ़ी बड़ा क्रैश आया है। सेंसेक्स 2.65% के आसपास गिरा है और निफ्टी गिरी है 2.27% के आसपास। लेकिन कल मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आरबीआई के रेपो रेट और सीआरआर के इंक्रीज करने की वजह से स्टॉक मार्केट पर ऐसा इंपैक्ट क्यों पड़ा। आखिर आरबीआई और स्टॉक मार्केट के बीच में ऐसा क्या है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट इतना ज्यादा गिर गया। इससे पहले भी शेयर मार्केट बहुत बार क्रैश हुआ है, लेकिन ये जो क्रैश है ये सडन क्रैश है। यहाँ पर रीजन कुछ अलग हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आरबीआई के जो नए चेंजेस हैं ये क्या हैं और इसकी वजह से स्टॉक मार्केट पर इंपैक्ट क्यों पड़ा, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले समझते हैं कि आरबीआई ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहली बात, आरबीआई ने रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया है। पहले का रेपो रेट जो था वो 4% का था, लेकिन अब से जो रेपो रेट है वो 4.40% का होगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रेपो रेट होती क्या है। हम लोगों को जब भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग बैंक के पास जाते हैं और बैंक के पास से पैसा उठाते हैं और उस पैसे के बदले में हम लोग बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं। सिमिलरली जब बैंक्स को कैश की रिक्वायरमेंट होती है, बैंक को लोन लेना पड़ता है, तो ये बैंक जो है वो आरबीआई के पास से लोन लेती है और आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसे कहते हैं रेपो रेट। पहले जो ये रेपो रेट थी वो 4.0% की थी, लेकिन अब ये रेपो रेट जो है वो 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ चुकी है और हो चुकी है 4.40% की। इस चीज का सिंपल मतलब क्या है पता है? इस चीज का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर बैंक्स को लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो आरबीआई के पास से लोन लेना थोड़ा सा महंगा पड़ेगा और इसी चीज का इंपैक्ट उस रिटेल इन्वेस्टर्स पर पड़ेगा जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करता है और साइमल्टेनियसली शेयर मार्केट पर भी इसका मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। कैसे बताता हूँ। जब बैंक्स के बोरोविंग का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो बैंक जो है वो लोन देने में भी अपने कॉस्ट को इंक्रीज करेगी और जब बैंक के लोन के रेट बढ़ जाएंगे तो बैंक के लोन लेने वालों की संख्या भी कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक्स के पास से पैसा उठाना मतलब बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। देखो यहाँ पर है ना, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आरबीआई ने तो सिर्फ 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं तो 40 बेसिस पॉइंट से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसी 40 बेसिस पॉइंट को कंपाउंड करूँ तो इस चीज का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो लास्ट में क्या होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो कम हो जाएगी, पैसे की लेन देन कम हो जाएगी। अगर पैसे की लेन देन कम होती है तो शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने वाले मेजर इन्वेस्टर्स को फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में ज्यादा पैसा लगेगा, तो कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले सोचेगा। और इसी के साथ साथ दूसरी चीज, आरबीआई ने इंक्रीज किया है कैश रिजर्व रेशियो को, वो भी 50 बेसिस पॉइंट से। अब इस चीज का क्या मतलब होता है? देखो, हर एक बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो एज अ कैश आरबीआई के पास रखना पड़ता है। देखो, बैंक के पास जितना भी पैसा एज अ डिपॉजिट आता है, बैंक सारा का सारा पैसा जो है वो लेंडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। बैंक को एक सर्टेन परसेंटेज रिजर्व रखना पड़ेगा ताकि वो बैंक के कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। अगर कस्टमर को कभी लोन की रिक्वायरमेंट होती है, कभी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो कस्टमर जो है वो उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। लेकिन अब आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया है इस सीआरआर के रेट को। तो बेसिकली अब होगा क्या कि जहां पर पहले बैंक को 4 रुपीज रखने पड़ते थे, अब बैंक को 4.5 रुपीज अपने पास रखने पड़ेंगे या आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से भी कैश क्रंच आएगा। कैसे पता है? चलो मान लेते हैं कि किसी बैंक के पास 100 रुपए की डिपॉजिट आए। पहले की रेट क्या थी? पहले की रेट थी 4%, तो बैंक को रिजर्व रखना पड़ता था 100 में से 4 रुपीज का। लेकिन अब रेट बढ़ गई है तो बैंक को डिपॉजिट रखना पड़ेगा 4.5 रुपीज का, मतलब 50 पैसे का डिफरेंस आ गया। डिपॉजिट ज्यादा रखना पड़ेगा तो लोन ग्रांट करने के लिए जो पैसे हैं वो कम अवेलेबल होंगे और इसी की वजह से मार्केट में क्रैश क्रंच आएगा और आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पैसा कम होगा तो वो शेयर मार्केट में सेलिंग स्टार्ट करेंगे और इसी के साथ साथ अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे। होप करता हूं कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि आरबीआई के इन 2 रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करने की वजह से स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट क्यों पड़ा है। लेकिन अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में क्रैश कितने टाइम तक रहेगा, स्टॉक मार्केट फिर से ऊपर कब जाएगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि शेयर मार्केट में कोई भी सिचुएशन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहती है। आज शेयर मार्केट गिरा है तो कल फिर से उठेगा। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो ये काफी सही टाइम है, क्योंकि करंटली मार्केट में बहुत सारे ऐसी कंपनीज के शेयर्स हैं जो आपको बहुत चीप प्राइस पर मिलेंगे या अपने ऑल टाइम लो पर मिलेंगे। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शेयर मार्केट जो है वो अराउंड 1 to 2 मंथ्स के अंदर ऊपर आएगा। शेयर मार्केट्स में पहले की जैसी तेजी दिखाई देगी और इसी के साथ साथ शेयर मार्केट काफी अच्छे रिटर्न देगा। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।